हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज 30 दिसंबर 2020 का मैथ अटेम्प्ट करेंगे। ये दिया हुआ दो जोड़ देंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 14। दो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 4 चौका 16, चौका 64 माइनस 12, 52। ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, जिसका हम 36, 4 चौका 16 नहीं तो निकाल देते हैं। और क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ से हो जाएगा 100, 100 माइनस 68, 32, 16, 68 माइनस 16, 54, 52, 520। तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की तीन गुनी, तीसरी संख्या की तीन गुनी, तीनों संख्याओं का औसत। तो 0 8 या 24, 24 2 26, 3 3 3 9 2 11 बटा 3 x, 11 दूनी 22, 11 से 44 x बराबर 720। तो सबसे छोटी संख्या होगी 720, 480। एक धनराशि 10% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। इसे इतना रुपये अधिक मिले यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। निवेश की गई राशि बताएं। तो यहाँ तो 2 वर्ष के लिए करेगा तो 10 से 11 और 100 से 121, इसको लास्ट। अनिल कुमार ने इतना का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना वर्षों के लिए ऋण था। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपए का भुगतान किया, ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 100, 1 से 1, 2 से 2, 1 से 1, 24 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 अठी 92 से 9। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार तालाब के ठीक एक बार चक्कर लगाता है। यदि उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा और वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम उठाता है। यदि उसका एक कदम इतना 44, 11 का मल्टीपल 7 13, 5 9 नहीं, 7 5 12 नहीं, 7 4 11, 11 का मल्टीपल एक ही है। ABC में ABC, AC 8 है, AB 6 है, ये हो गया 10। AD लंबवत है BC पे, तो AD की लंबाई बताइए, AD की लंबाई बताइए। ठीक है,
अगर हम इसी का स्क्वायर करें तो 64 CD गुने 10 6.4 और ये हो जाएगा 6.4, ये हो जाएगा 3.6। तो एडी का लंबाई अगर निकाल लेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर का रूट 2.4 9.6 10 निकल जाएगा। 24 गुने 2 4.8। त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु C90 ये बराबर, ये हो जाएगा ABC। AC हो गया 8, तो ये भी हो गया 8, तो ये हो गया 64 दूनी 128। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है, तो घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते? तो इसका वॉल्यूम बटा इसका 3 गुने 3 गुने 3 3 3 होती 27। 18 गुने 21 18 दूनी 36 और 18 378। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है, 7m को 8 से 56, तो कट ही जाएगा, 7 पचे 35, 8 चौका 32 3। धनात्मक संख्याओं का योग। 24 से काटेंगे तो एक बार में, और एक 24x प्लस 24 ये हो जाएगा 384। ये है बाई, ये हो जाएगा यहाँ पे y। 24 से करेंगे तो 24 से एक बार में 24 से कम 44, यानी x प्लस वाई का वैल्यू जा जाएगा 16। तो 16 में 8 और 8 तो होगा ही होगा, 8 8 16 चौबेटी बानस। तो उसका HCF ना x प्लस वाई 16 है, तो 1 15। इसका अगर हम ऐसे कितनी संख्याओं के युग्म बन सकते? 24 x है हमारे पास 24 बाई, तो 2 से 14, 2 से करेंगे तो 48, 14 करेंगे तो 240 और 96, 0 4 13, 336 ना, 3 13 नहीं, 4 12, 4 12 हो गया, 5 6 10, 6 10 हो सकता है, 7 9 64 68 से 24 नमा चौके 36, 9 दूनी 18, 3 गैस 216, ये हो सकता। 3 ही हो। 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाज्य हो। तो 6 14 28 का एलसीएम 2 से 3 7 14, 7 से 3 2 1 खत्म, 3 दूनी 6 7 42 दूनी 84, 500। 84 से बरसत 7 का भी आना चाहिए, यही कटेगा और क्या, 420 से कटेगा, और तो कोई कटेगा ही, क्योंकि 7 से भी 12 से भी
एक संख्या का 4/5 भाग के 2/3 से 12 अधिक 3/4 हो गया 20, 5 चौका 16 -4 × 5 = 15, 240 x/20 हो जाएगा। चलो कर ही देते हैं। हो गया 12 x/20 बराबर 12 और 240। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना, तो ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 4y। तो x/y जो हो जाएगा 3/2। छोटी संख्या 24, 12×3 = 36। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना में से क्या घटाया जाए। डायरेक्ट ही घटा लेते हैं। 0, 2, 5। तो ये अगर करेंगे हम 5 तो 2×2 = 4, 2 0 0 4, 42 नहीं 43, 44 × 5 = 220 हो जाए। तो ये 12, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा एक, ये 9, 7, 2, 5, 4 बार में 4 चौका 16। 4 चौका 16, 176, 24, 25, 5 बार में। सबसे छोटी संख्या 40 ही घटाएंगे तो आ ही रहा था। यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः पहले 10 था, 11 हो गया, ये पहले 10 था, सॉरी 100, 2 चौका 25, 25 था, 27 हो गया। तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ था। क्षेत्रफल में परिवर्तन तो हो जाएगा 10, 8, 18। सक्सेसिव निकाल देंगे, उतना करने का जरूरत है। 18.8। एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती, यानी 50,000 का वस्तु था। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए तो ये 15×5 = 75 और 5। एक दुकानदार अपने सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद 8% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत उसे 500 रुपये पड़ती है। तो MP/CP ये हो गया 108, ये हो गया 80, 1 से 1 कट गया, 25 दूनी 4 दूनी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 25 और 27, 27 25 135, 27 दूनी 54, 5 7 675।
एक कोठी में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 में, यदि इतना और इतना दूसरी कोठी में स्थानांतरित की जाती, 50 पुरुष और इतना महिलाएं, तो पुरुष और महिलाओं का रेशियो जो हो जाता 7/12। तो कोठी में स्थानांतरण होने से पहले पुरुष अधिकारी जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा। तो ये जगह 12×4 = 48, 12×5 = 60, 7×7 = 49, 700, 100 हो गया, 400 पुरुष। इतना इतना तो इतना का मान हो जाएगा 36, 36, 36, 72, 18×4 = 72, 27, 99। तो 11 8। एक कार्यालय में पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन प्रति माह इतना, अधिकारियों का औसत प्रति माह इतना और गैर अधिकारियों का औसत इतना। अधिकारियों की संख्या 12, 60 है। छप्पू 5400 है अधिकारी और गैर अधिकारी हैं 26। दोनों को मिला दे तो 3560। तो कितना हो जाएगा 9×15 = 960, 960 और ये घटाएंगे तो 40, 40, 13 में से 8 कट गया, 24×4 21×4 8×3 7×3 अधिकारी 12, अधिकारी 12, 2×4 3×4 1.5 है। पूरे का अधिकारियों का औसत वेतन 5400 है, ठीक है। गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 है, ठीक है। ये 3560, तो ये आ जाएगा 960, 3560, 40 आ गया। अब ये बच जाएगा 13, 13 में 8 और 1 भी तो बचेगा, ये कट गया, ये कट गया। ये है 12, तो 12 से 8, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 23। इतना 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 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं तो 1225 गुने √32/x 4900x हो गया। तो 25×4 = 100, 25 × 225, 25×4 49, 49 कट गया 4x, तो 32/x ये हो गया 16x²। स्क्वायर तो पहले से ही था, 4 हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 70 है, सिर्फ 70। तो हो गया 2। इतना ये है, इस 8×7 = 49 हो गया, 49, 40, 52.25। नीचे करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 25, 25, 25 से 10, 25, 50, 51.25 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 2×5 = 35,
5 दूनी 4 दूनी 8, 27/10। तो ये 10/9, 10 से 10 9 तिया, 3 2 1 52 1। ये इतना 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 इतना, 4 तिया 12, 12 सत्ते 4, 7 आ गया, 7 7 खत्म, 135 घटा लीजिए, 110 आ जाए। 3 8 24, 24 49 में से 4 गया 45, 4 तिया 12, 12 तो ये हो गया 15, 15 तिया 45। एक आदमी 75 किलोमीटर की चलने वाली इतना की यात्रा दूरी तय करती है, 50 किलोमीटर घंटे से वापस आती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति। तो दूरी से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 गुने 75 गुने 50, दोनों जोड़ देंगे 125। तो 2 से 5 से 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। ए और बी एक काम को 20 दिन में 30 दिन में, तो ये हो जाएगा आपका 60, 20 तिया 30 दूनी, यानी ए को काम पूरा करने में सी से 2 गुना दक्ष, यानी ये सी से 2 गुना दक्ष, ठीक है, 2 गुना दक्ष। और ये ए प्लस 2b प्लस सी जो आ गया कितना 5, अब ये कितना आ जाएगा 3, तो 2 1, तो 60 ही दिन लगेगा। ए और बी एक काम को 40 और 60 दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा 120, 3 और ये 2, बे कुछ दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और बी नौकरी छोड़ देता है। यदि ए शेष काम को 10 दिन में पूरा करता, यानी 30 काम, तो 90 काम ये दोनों मिलके किया था 18 दिन। क्या बोल रहा, तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन तक काम किया। ठीक है। 2 मीनारों के बीच 36 दूरी इतना, पहली मीनार के शिखर का मनकुंद दूसरे मीनार के सिर से इतना है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 130 है तो पहले मीनार की ऊंचाई बताइए। पहला मीनार मान लिए, दूसरा मीनार हो गया, और बोल रहा है ये 40√3 है, ठीक है, ये 130 पहले मीनार के शिखर का मन, दूसरे मीनार के शिखर का मन 30 है, ये हो जाएगा 30, 40√3, ये हो गया x, ये हो गया 130 माइनस एक्स, हमको चाहिए x का वैल्यू, 130 माइनस एक्स 40√3, 1/√3, √3 से √3 कट गया 40, 90। इतना दिया हो तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 2 हो गया -6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर -3 प्लस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया -1। एक सवाल बचा। बोला एक धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता, फिर इसी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से, तो 4, 6,
4 1 गोल्डन रूल। अब हम अगर 32 को इसका हम 10% निकालते हैं तो ये 32,000 हो जाएगा। 32,000 का तो 3200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे तो 32,000 3200 320 320 3.2 इतना अधिक ब्याज मिलेगा। तो इतना अधिक तो नहीं हो रहा है, यही होगा 32,128 ना। अगर हम उससे बढ़िया 2 वर्ष के लिए लेंगे तो 21 हो जाएगा, 21% ब्याज। ठीक है, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से यानी 5 5 5 5 कर तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 10.25 फिर प्लस 5 प्लस 15.25 प्लस 20 25 50.5025 15.7525 प्लस 5 15.7525 इंटू 5/100 तो हो जाएगा 20.7525 प्लस ये आ जाएगा 20 पच्चीस 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 से 7 5 35 25 एक 26 7 5 35 से 2 37 15 5 75 75 3 78 2 2 4 2 6 .7876 एक 9 8 5 13 7 7 14 .43 का वैल्यू जो है 62 4 4 4 12 तो मुझे गलत आ रहा। चलिए सबमिट करते हैं। टाइम कैलकुलेटिव है। अधिक मिलेंगे यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो तो 4 बार। एक लगता है गलती हो गया।